नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिस गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से लगातार हंगामा कर रहा है, नारे लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है, अमित शाह सदन में आओ। अब वही अमित शाह सदन में आने की तैयारी में है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि शाह सदन में आएंगे तो क्या विपक्ष भी अपनी सीटों पर बैठा मिलेगा? क्योंकि बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार को यानी कि कल लोकसभा में एफसीआरए संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और ये विपक्ष जो लगातार अमित शाह सदन में आओ को लेकर नारे लगा रहा है, वो एफसीआरए बिल आते ही सदन से भाग खड़ा हो जाएगा। जी हां, सोमवार को एफसीआरए बिल पर लोकसभा में हंगामा लाजमी है। शुक्रवार को अमित शाह की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई है। बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर तो कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सदन के भीतर की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। यानी कांग्रेस भी समझ चुकी है कि आने वाले 3 दिन सदन में बेहद अहम हो सकते हैं। विपक्षी दल भी अपने सांसदों को सदन में पूरी ताकत के साथ मौजूद रहने का निर्देश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी विपक्ष के सामूहिक एजेंडे का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा है कि हम विपक्ष के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, जरूरत पड़ी तो हम भी व्हिप जारी करेंगे। हालांकि हमारे सभी सांसद पहले से ही सदन में मौजूद हैं। सपा नेता ने यह भी अंदेशा जताया कि सरकार अमित शाह की जगह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भी इस बिल पर चर्चा के लिए भेज सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि उन्होंने भी अपने सभी सांसदों को सोमवार से सदन में मौजूद रहने के लिए कह दिया है। कुछ पार्टियां औपचारिक व्हिप जारी करती हैं, जबकि कुछ अनौपचारिक रूप से निर्देश देती हैं। मतलब हलचल कल को लेकर जबरदस्त है और ये हलचल एफसीआरए बिल को लेकर ही है। मतलब अब तक विपक्ष कह रहा था कि शाह सदन में आओ, अब अगर शाह सच में सदन में आ गए तो क्या विपक्ष उनके सवालों और जवाबों का सामना करने के लिए उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कोई ऐसा नाम नहीं है जिनके सामने सिर्फ नारेबाजी करके राजनीतिक स्कोर बनाया जा सके। अमित शाह वो गृह मंत्री है जिनका नाम सुनकर आतंकवादी और उग्रवादी कांप उठते हैं, और जब यही गृह मंत्री सदन के भीतर खड़े होकर सरकार का पक्ष रखेंगे, एफसीआरए जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, तब तस्वीर नारेबाजी से कहीं आगे की होगी। विपक्ष ने जिस मौजूदगी की मांग को लेकर सदन को लगातार हंगामे का अखाड़ा बनाया, अब वही मौजूदगी उसके लिए राजनीतिक परीक्षा बन सकती है। क्योंकि कैमरे के सामने शाह सदन में आओ कहना आसान है, लेकिन शाह सामने खड़े हो और उनके सवालों का जवाब देना पड़े, तब राजनीति की असली परीक्षा होती है। शाह के सदन में आने को लेकर किरण रिजिजू ने अभी कुछ दिन पहले क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं आपको। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं। दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है, वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। इसलिए आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करने का, देश को गुमराह करने का ये नाटक बंद करना चाहिए। तो सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह दहाड़ने वाले हैं। सोमवार को एफसीआरए संशोधन बिल पर चर्चा होती है तो विपक्ष के पास पूरा मौका होगा सवाल पूछने का, सरकार को घेरने का, अपने तर्क रखने का। लेकिन अगर सरकार की तरफ से अमित शाह जवाब देने खड़े हो जाते हैं तो फिर सवाल विपक्ष से ही भी होगा। जिस मंत्री को बुलाने के लिए इतने दिनों तक हंगामा किया गया, जब वही मंत्री सामने आए तो क्या बहस करेंगे या फिर हंगामे की आड़ में सदन से निकल जाएंगे?
जाएंगे। कांग्रेस ने व्हिप जारी करके अपने सांसदों को 3 दिन सदन में मौजूद रहने का फरमान तो सुना दिया। अब देखना यह है कि ये मौजूदगी सिर्फ व्हिप की मजबूरी है या अमित शाह के सामने बहस करने का हौसला भी है, क्योंकि अब गेंद विपक्ष के पाले में होगा। शाह को सदन में बुलाने की मांग विपक्ष ने की थी। शाह सदन में आए तो अब विपक्ष को भी सदन में रहना पड़ेगा, और अगर इतने दिनों तक अमित शाह सदन में आओ का नारा लगाने के बाद अमित शाह के आते ही कोई सांसद सदन से गायब होता दिखाई दिया तो फिर सवाल उठेंगे, शाह को बुलाना था या सिर्फ शाह के नाम पर हंगामा करना था। सोमवार से संसद में सिर्फ शोर नहीं होगा, सवाल जवाब होंगे, बहस होगी और सरकार विपक्ष आमने सामने होगी। और जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह का जवाब सदन में गूंजेगा उस दिन पता चलेगा कि विपक्ष को वास्तव में जवाब चाहिए था या सिर्फ नारे लगाने के लिए शाह की तलाश थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि शाह सदन में आते हैं तो विपक्ष टिकता है या फिर शाह सदन में आओ का नारा लगाने वाले ही सदन से दूर हो जाते हैं। बात यहीं से चुभने वाली है और शाह को लेकर सारे विपक्षी नेता जानते भी हैं। शाह चुप रहने वाले तो नहीं है। वैसे कुछ दिन पहले ओवैसी साहब का भी एक बयान आया था, वो भी जरा सुना देते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, हो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। तो ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अगर कोई मीटिंग करते हैं तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करते, खाली हवाई फायरिंग नहीं करते, कुछ ना कुछ बराबर प्रोग्राम बनाकर कोई काम कर रहे हैं। तो शाह से पंगा लेना विपक्षी दलों को भारी पड़ने वाला है। इसी बीच एक और घटनाक्रम भी काफी महत्वपूर्ण है। शाह ने जयशंकर से मुलाकात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमित शाह की मुलाकात को रणनीतिक समन्वय और अमेरिका सहित विदेशी बयानों पर कड़ा रुख अपनाने से जुड़ा है। इसे विदेश और खास करके अमेरिका में एफसीआरए में संशोधनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी सांसदों की आलोचना पर भारत ने इसे स्पष्ट रूप से देश का आंतरिक मामला बताया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सांसद की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि भारत के विधायी मामले आंतरिक है और अमेरिका सहित कई देश विदेशी फंडों को नियंत्रित करते हैं। आपको पता ही है कि अमेरिकी सांसद ने इसे ईसाइयों के खिलाफ बताते हुए भारत अमेरिका संबंध खराब होने तक की धमकी दे दी थी। अब भारतीय मिशन विभिन्न देशों में भ्रम फैलाने की कोशिशों का तथ्यों के साथ जवाब देगा, तो तैयार रहिए। 10 या 12 अगस्त को लोकसभा में एफसीआरए संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। चूंकि ये बिल गृह मंत्रालय से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ईसाई संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर विधेयक को लेकर उनकी आशंकाओं को भी दूर करने का प्रयास किया। सांसद पी विल्सन के नेतृत्व में ईसाई धर्मगुरुओं और प्रतिनिधियों के एक दल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह बैठक प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक यानी कि एफसीआरए बिल के संबंध में हुई थी। साथ ही मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने बड़ा आश्वासन दिया, नया कानून पिछली तारीख यानी कि भूतलक्षी प्रभावी से लागू नहीं होगा। इस फैसले से देश के तमाम सामाजिक, जल कल्याणकारी और धार्मिक संगठनों को बहुत बड़ी राहत मिली है। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री लाल दुहुमा ने इस मुलाकात की पूरी जानकारी दी। वो मिजोरम के प्रमुख चर्च नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्री से मिलने पहुंचे थे। प्रतिनिधिमंडल ने नए बिल के सख्त प्रावधानों को लेकर अपनी चिंताएं जताई थी। गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को बहुत ध्यान से सुना। अमित शाह ने कहा कि विधेयक पर 12 अगस्त को सदन में बहस होगी और इसे पारित कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी संगठन पर पुराने मामलों को लेकर कार्रवाई नहीं होगी। ये कानून केवल आगे की तारीखों से लागू होगा। तो विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम में बदलाव के लिए ये एफसीआरए का विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशी फंडिंग पाने वाले गैर सरकारी संस्थानों पर सरकारी निगरानी को ज्यादा मजबूत बनाना है। विधेयक के नियमों के अनुसार अगर किसी संस्था का लाइसेंस समाप्त होता है तो उसकी संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। धारा 14 के तहत लाइसेंस रद्द होने, धारा 14A के तहत सरेंडर करने या धारा 14B के तहत लाइसेंस समाप्त करने पर संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। सामाजिक संगठनों को डर था कि अगर ये नियम पुरानी तारीखों से लागू हुआ तो वर्षों से बने स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बंद हो जाएंगे। इससे जनसेवा का काम बुरी तरह से प्रभावित हो सकता था। तो तैयार रहिए, कल बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है और एफसीआरए बिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।